हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 4.5 उसके सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स है, हमने इससे पिछले वाले लेक्चर जो था उसमें हम लोग अपलोड किए थे, सारे कंसेप्ट्स को बताया था। पर एक कंसेप्ट छूट गया था, वो आज हम लोग 5-10 मिनट में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ये है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसके बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखिए इससे कभी कभी इसमें अगर देखिए कुछ हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। ठीक है, इसको आपको याद करना है, ये फॉर्मूला तो आपको लोग को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर देखिए हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक, अब देखिए ये तो इंटू के फॉर्म में है, इंटू के फॉर्म में है, क्या ये नीचे नहीं आ सकता? क्या ये वाला पार्ट नीचे नहीं जा सकता? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहां क्या बच जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, मैं ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी मानिए क्वेश्चन आ गया, इस फॉर्मेट में रहेगा क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? बस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा और कुछ नहीं। आपको बस इस फॉर्मूले को याद करना है सही से। ठीक ना, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, यहां पर देखिए अगर कभी x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए, मतलब यहां पर जो भी x होगा, जो भी y होगा, जो भी z होगा, उसी का तो सम यहां पर होगा ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड का सम जीरो हो जा रहा है, तो उस केस में देखिए अगर ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो जीरो इंटू समथिंग पूरा जीरो हो जाएगा। तो उस केस में क्या ये नहीं होगा? यहां देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कितना हो जाएगा? जीरो, जीरो हो जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन दिया रहे और उसका सम यहां पर देखे पुट करे और जीरो हो जाए, तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, और इसका वैल्यू तो आंसर ही जीरो आ जाएगा। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये यहां पर आ जाए तो क्या होगा? 3xyz। ये भी हो सकता है ना, हो सकता है, इसमें कुछ नहीं, बस इसको यहां ले गए। ठीक, अब जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे ना, तब ये चीज आपको और अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इस पार्ट को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, नोट डाउन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, पूछ रहा है क्या होगा। हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? इतना सॉल्व करने का टाइम है क्या? नहीं है, हम लोग तो फॉर्मूला पढ़ेंगे। सर क्या होगा ये देखते हैं। ये हम लोग देख पा रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के फॉर्म में है। तो इसको अगर देखें हम लोग 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस ये 3xyz ही है। देखिए 144 8 इंटू 9 इंटू 2, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz ही तो है। xyz ही तो इंटू होके इतना बन रहा है क्वेश्चन में। 8 9 72 इंटू 2 144, इतना ही तो है, कुछ चेंजेस तो नहीं किए, उसी फॉर्मेट में आ रहा है। देखिए 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 72 को
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए इसको हम लोग 9 लिख सकते हैं, माइनस 9 × 2 लिख सकते हैं, माइनस 2 × 8 लिख सकते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला था हम लोग का, फॉर्मूला जो था हम लोग का, ये क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहां पर क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड, और इनटू में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और हम लोग अभी पढ़े, वो मैं बताया था, जब वो डिवाइड के केस में यहां आ जाए, इनटू में है ना, यहां अगर वो आ जाए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो उसी फॉर्मेट में तो है, उसी फॉर्मेट में तो है, बस इसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे एक्स वाई जेड को। मींस 8 प्लस 9 प्लस 2, 8 9 17 प्लस 2। बस इसको सॉल्व करके, पूरा को सॉल्व करके बस 19 आएगा, कुछ नहीं करना, उसी फॉर्मेट में है, बस सम निकाल देंगे। ये फॉर्मूला को हम लोग के किस तरीके से क्वेश्चन में घुमाया जाता है फॉर्मूला को, वो हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। ये सब आप लोग के एक्सरसाइज में नहीं है, बट ये सब चीज सीखना जरूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी, इसको नोट कीजिए, फिर एक दो और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए देख के समझ में आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, मतलब कहीं ना कहीं वही फॉर्मूला है। एक बार फॉर्मूला को लिखते हैं, यहां देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसी फॉर्मेट में है, देखिए एक्स वाई जेड इंटू में है, ठीक है। इसका क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो सर ये दिया हुआ है, क्या हम लोग ये सॉल्व करेंगे, अभी मैं बताया था, क्या बताया था, देखिए ये सब का सम, ये सब का सम यहां पर देखिए, इसको आप लोग ये पुट करिएगा तो यहां देखिए x कितना है, x कितना है माइनस 96 प्लस y कितना है 104, ठीक है, z कितना है माइनस 8, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पर इसको भी पुट करेंगे, लेकिन पुट करना ही नहीं पड़ेगा, क्यों, देखिए क्योंकि इसको सम करके कितना होगा, माइनस 104 प्लस 104, ये तो कट गया, ये तो जीरो हो गया। अब जीरो इंटू इसको क्यों पुट करें, जब जान ही रहे हैं जीरो हो जाएगा, तो पूरा आंसर ये जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, पूरा जीरो, क्योंकि सम ही जीरो हो गया। वही मैं पढ़ाया था, कभी अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए, यहां पर मैं बताया था, देखिए इफ x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए, देखिए इसमें x कितना था माइनस 96, y कितना था 104, z कितना था माइनस 8 इक्वल टू जीरो, देखिए जीरो आ गया। तो अगर सम ही जीरो हो जा रहा है यहां, तो पूरा आंसर ही तो जीरो होगा, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो विल बी आवर फाइनल आंसर, जीरो विल बी आवर फाइनल आंसर, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, क्योंकि अब इसका सम जब करने जाएंगे, इसका सम ही तो जीरो हो जा रहा है, जीरो इंटू इसको क्यों लिखे, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो डायरेक्ट आंसर ही इसका जीरो आ गया ना। इसको नोट डाउन करिए, फिर एक और क्वेश्चन में जाएंगे। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम लोग देखेंगे, आप लोग सोचेंगे सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तो है, माइनस 3xyz नहीं है, कुछ नहीं, वही फॉर्मूला है। देखिए एक्स क्यूब ये भी मैं पढ़ाया था स्टार्टिंग में इसी लेक्चर में, जेड क्यूब देखिए माइनस 3xyz रहता है फॉर्मूला में, माइनस 3xyz, और यहां देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब यहां देखिए, मुझे तो ये निकालने बोला है, ये निकालने बोला है ना, तो इसका मतलब देखिए, इसका भी सम कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, इसका भी सम कितना हो रहा है, यहां देखिए माइनस 12 प्लस 25 माइनस 13 माइनस 25 प्लस 25,
तो ये भी पूरा जीरो आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है कि नहीं। तो जब ये वाला पार्ट जीरो आ गया, लेकिन हमको तो पूछा ये वाला पार्ट था, फॉर्मूला में तो ये भी है, तो ये कुछ नहीं, यहां आएगा तो क्या होगा 3xyz है, मतलब इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा 3xyz ही सॉल्यूशन होगा, 3xyz होगा। मींस 3 कितना है 3x कितना है -12, y कितना है 25, z कितना है -13, यही ना है 3xyz। ये तो जीरो हो गया, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना होगा 3xyz ही आंसर है। पुट करिए और आंसर लाइए, समझे। अब यहां देखिए, यहां कितना होगा 3, इसको इनटू करेंगे कितना होगा 250, 300 माइनस 300 इंटू -13, 25 250 और 50 300, ठीक है। अब देखिए ये 13 3 जा 39, 2 0 आ गया, कितना आ गया 11,700 विल बी अ फाइनल आंसर। सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि ये भी मैं बताया था, दो कंडीशन याद कीजिए, x जब x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए, तब ये अगर -3xyz रहता तब इसका आंसर जीरो ही होता, बट पूछा हमें ये है, फॉर्मूला में ये भी तो है, तो ये 3xyz हो जाएगा इस केस में जब ऐसा रहेगा, ठीक है। तो आ गया ना -12 25 -13, ये 25 इंटू 15 250 50 300, ठीक है, 13 39, ठीक है। ठीक है, इस पार्ट को नोट डाउन करिए, नोट डाउन कीजिए इसको। आइए एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस, सिंप्लीफाई करना है इसे, एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, ये एज्यूम करके हम लोग चल रहे हैं। वैसे भी डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया नॉट डिफाइंड केस हो जाएगा ना। आइए सॉल्व करते हैं इसको, यहां देखिए। अब 18 3 जा 54, 54 को हम लोग 9 और 6 में तोड़ सकते हैं, 9 - 6 3 दिख रहा है हमें कहीं ना कहीं, पर साइन नेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव लगाएंगे। यहां देखिए 3p² माइनस 9pq प्लस 6pq, ठीक है। देखिए माइनस करेंगे तो क्या हो रहा है, माइनस प्लस माइनस 3pq, बड़े नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आया, ठीक है। अब देखिए -18q², और इंटू करने पे 54 हो रहा है, -54 अपॉन ये 10 है, 10 को हम लोग 5 और 2 में तोड़ सकते, 5 इंटू 2 10 होता है, और 5 में से 2 घटा रहे 3 आ रहा है पॉजिटिव में, ठीक है। p² प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q², 5pq माइनस 2pq प्लस 3pq, बड़े में पॉजिटिव है यहाँ, इंटू करने पे -10 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें से अगर हम लोग 3p कॉमन लिए, यहाँ पर p आएगा -9q, देखिए 3p² माइनस कितना होगा, यहाँ पर 3 आएगा, 3p² माइनस 9pq आ गया, प्लस इसमें भी कुछ ऐसा ही कॉमन लेना है कि p - 3q आए, तो इसमें देखिए p तो रहना पड़ेगा, यहाँ p रखना पड़ेगा, उसके लिए 6q हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 6q, देखिए 6pq आया माइनस 3q, देखिए 6pq आया, ठीक है, माइनस 18q² आ गया। अब यहाँ देखिए इसमें p कॉमन लेंगे, p प्लस 5q, p² प्लस 5pq माइनस 2q को बाहर लेंगे, क्योंकि p होना चाहिए यहाँ भी है p, देखिए -2pq यहाँ प्लस 5q, देखिए -2pq माइनस 10q² आ गया। अब देखिए, अब यहां देखिए, अब p - 3q न्यूमरेटर में p - 3q, और यहां 3p प्लस 6q, p प्लस 5q, p प्लस 5q और p - 2q, p - 2q,
क्यूब आ गया। p माइनस 3 क्यूब 3p प्लस 6 क्यूब, ठीक है, p प्लस 5 क्यूब p माइनस 2 क्यूब आ गया। अब इसमें 3 कॉमन भी ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। p माइनस 3 क्यूब, अब इसमें से ही लिए है बाहर, इसको इंटू में ही ना है, p प्लस 2 क्यूब अपॉन p प्लस 5 क्यूब, ये सेम होगा p माइनस 2 क्यूब। देखिए इसी से ना बाहर लिए 3p प्लस 6 क्यूब, तो यहाँ पर 3 लिखते हैं, यहाँ लिख दिए, इंटू के फॉर्मेट में है ना सारे। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो सेम है, ठीक है, p माइनस 3 क्यूब 3p प्लस 6 क्यूब, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए साफ साफ दिख रहा है हमें a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब के फॉर्मेट में है, तो इसको a माइनस b होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। 5 कॉमन ले लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 2 mn प्लस n स्क्वायर, 5m स्क्वायर माइनस 10mn, ठीक है, प्लस 5n स्क्वायर। अब यहाँ देखिए n माइनस m होल क्यूब है यहाँ बाई 5। यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए n माइनस m होल क्यूब अपॉन 5, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं हम लोग n माइनस m है या m माइनस n है, कट जाएगा, लेकिन अगर इसको माइनस को कॉमन बाहर दिए, हम लोग माइनस कॉमन पावर इवन जो रहेगा उसी में लेंगे, क्योंकि वो n माइनस m हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लिए, ठीक, n माइनस m हो गया, और यहाँ इसको कुछ चेंजेस नहीं किए, बस अंदर में जो यहाँ पर था माइनस कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिए, देखिए माइनस n प्लस m, माइनस n प्लस m में ही है, ठीक है, बस माइनस कॉमन लिए। अब देखिए n माइनस m होल क्यूब अपॉन, अब जब स्क्वायर होगा, जब स्क्वायर होगा ये n माइनस m होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब माइनस का स्क्वायर तो 2 बार लिखेंगे तो इवन में ही आ जाएगा ना, पॉजिटिव में, तो उसको तो लिखना ही नहीं है, लिख के कुछ फायदा ही नहीं, आ गया उस फॉर्मेट में। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो एक ऊपर बच जाएगा n माइनस m अपॉन 5, n माइनस m अपॉन 5, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। इस पार्ट को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमें दिख पा रहा है कहीं ना कहीं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस c x y z वाला फॉर्म है, लेकिन कुछ चेंजेस करेंगे तब हो जाएगा। पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं, देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, यही है ना, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये w क्यूब है, इसको हम लोग माइनस v का होल क्यूब नहीं लिख सकते हैं। देखिए v का क्यूब और माइनस ऑड में है, माइनस v इंटू माइनस v इंटू माइनस v, इवन का पावर ऑड है, इवन जब 3 बार रहे, ऑड टर्म्स में रहते हैं 1 3 5, तो इवन ही रहता है, तो ये माइनस v क्यूब ही तो आएगा, कुछ चेंजेस किए नहीं है। अब यहाँ देखिए ये x क्यूब, अभी देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब के फॉर्म में आ गया। देखिए अभी माइनस इसमें 3, x कितना है w, y कितना है माइनस v, z कितना है x, देखिए कुछ चेंजेस नहीं किए, ये माइनस माइनस प्लस 3x 3wvx, कुछ चेंजेस नहीं किए, जो माइनस था यहाँ डाल दिए। अब देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz के फॉर्मेट में आ चुका है न्यूमरेटर। अब आप सोचिएगा
डिनोमिनेटर में क्या ये लिखा हुआ है नीचे? नहीं, यहाँ तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है, यहाँ तो माइनस टू में है। अब टू में कब होता है सोचिए, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, समझ रहे ना? एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको भी कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ देखिए डब्ल्यू स्क्वायर, इसको भी तो माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बी होल स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, प्लस टू ए बी डब्ल्यू माइनस बी, अब देखिए प्लस टू बी सी माइनस बी और एक्स प्लस टू सी ए एक्स और डब्ल्यू, देखिए माइनस टू डब्ल्यू वी माइनस टू वी एक्स प्लस टू एक्स डब्ल्यू आ गया। अब इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड है, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? हाँ सर, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिए है। अब एक्स स्क्वायर मीन्स डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स वाई मीन्स डब्ल्यू और माइनस बी, फिर माइनस वाई जेड माइनस बी और एक्स माइनस जेड एक्स मीन्स एक्स है, ये z है ना, ये x है, उसी हिसाब से w, देखिए ये आ गया पूरा। इस पार्ट को जो ये था उसको हम लोग ये बना दिए, ठीक है। अब ये तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वही सेम बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स के फॉर्म में आ गया। और ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो w प्लस x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, हुआ। अब ये दोनों तो सेम है, तो ये और ये दो है ना, तो नीचे एक बच जाएगा, बच गया। तो अब ये क्या बच गया, डब्ल्यू स्क्वायर, इसको वी स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव में हो जाएगा ना, प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू अपॉन नीचे क्या बच गया, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, बस यही आंसर है फाइनल। डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, ये प्लस माइनस माइनस वी प्लस एक्स आ गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट दिख रहा है, इसको टू वाई का होल स्क्वायर कर दिए, इसको छोड़ दीजिए, मैं बताया हूँ बार बार, पहले इसको सॉल्व कीजिए तब आसानी होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए माइनस टू ए बी टू वाई और यहाँ बी क्या है फाइव जेड, इंटू करके भी देखना पड़ता है, फाइव टू जेड टेन इंटू टू 20 माइनस 20 वाई जेड, सही है। मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आया। अब देखिए अब यहां पर देखिए हम लोग ये कर सकता है शायद, इसमें माइनस अगर कॉमन ले ले, यहां देखिए अगर इसमें हम लोग माइनस कॉमन ले लिए 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर, नहीं इसमें लेना है पूरा में होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5z प्लस
2y 5z माइनस 2y। अब देखिए माइनस कॉमन लेंगे, देखिए माइनस 5z माइनस 5z माइनस माइनस प्लस 2y कुछ चेंजेस नहीं किए। अब जब इसको एडिंग होगा माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव में आ जाएगा और इसका स्क्वायर लिख देंगे 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर। नीचे क्या था 5z प्लस 2y और 5z माइनस 2y। ये गया, बच क्या गया 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें यह 1 है 6, तो 6 को हम लोग 3 और 2 में तोड़ सकते हैं। 3 × 2 6, नॉर्मल 3 - 2 देख रहे हैं 1 हो रहा है, 1x हो रहा है। यहां देखिए x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। देखिए 3x माइनस 2x x हो रहा है, इंटू कर रहे हैं तो माइनस 6x स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए ये 1 है, यहाँ 12 को 3 4 में तोड़ सकते हैं। 3 और 4 कहीं ना कहीं 7 हो रहा है ऐड करने पे। यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x लिखेंगे प्लस 12 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 7 और दोनों में माइनस था तो माइनस 7x इंटू करेंगे तो पॉजिटिव 12x स्क्वायर होगा, सही है। अब यहाँ देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो 1 × 8, 8 को हम लोग 4 और 2 में तोड़ सकते हैं। तो 4 माइनस, यहाँ देखिए 8 है, इसको हम लोग 4 2 और क्या तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 4x। क्वेश्चन में कुछ अलग है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ठीक, क्वेश्चन सही है, ठीक है। देखिए 4 2 में तो तोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं देख रहे जोड़ने पे 6 आ रहा है, जोड़ने पे 6 आ रहा है कि नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग माइनस 4x माइनस 2x लिख सकते हैं प्लस 8। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस 6x, दोनों नेगेटिव में है तो नेगेटिव इंटू करने पे पॉजिटिव में 8x स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, देखिए है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी देखिए इसमें हम लोग यहां देखिए x कॉमन लेंगे, यहां x प्लस 3 आ रहा है, यहां माइनस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 आ रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। यहां पर x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 आ रहा है, यहां पर माइनस 4 लेंगे, x माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ठीक है। यहां देखिए x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 आएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 आएगा, x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है। इसको हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, a प्लस बी, a माइनस बी। अब देखिए इस पार्ट को रब करते हैं, यहां देखिए इस पार्ट को मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। देखिए यहां में से हम लोग का x प्लस 3 आया, इसमें x माइनस 2 आया, ठीक है। अब इसमें से x माइनस 3 आया और x माइनस 4 आया, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में x माइनस 4 आया, x माइनस 2 आया, x प्लस 3 आया, x माइनस 3 आया। देखिए x प्लस 3, x प्लस 3, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 2, x माइनस 2, कट कूट के कितना आ गया, 1 विल बी आवर फाइनल आंसर। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। p का पावर 4 है, इसको भी कुछ सेम पावर में लिखना है,
2 का पावर 4 लिखने से 16 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 आ रहा है। सही, 2 का पावर 4 अपॉन, ये तो हमें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। अब देखिए इसको 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और यहाँ देखिए माइनस 4p है, ठीक है। अब इसका तो हम लोग डायरेक्ट पढ़े हैं ना, कभी भी पावर 4 रहता है तो आधा करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस में, फिर इसका भी आधा लिखेंगे पॉजिटिव में 1 और लास्ट में p माइनस 2 से लिख देंगे। और यहाँ कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो a माइनस 2 का a माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए इसको मैं ऐसे कैसे लिखा, ये मैं इससे पिछले वाला जो लेक्चर था, इससे रिलेटेड जो लेक्चर था क्लास 9 का, इसके बेसिक कंसेप्ट में मैंने समझाया है, पर आइए एक बार समझा देते हैं ये वाला ये कैसे आया। ये p का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4 है, इसको हम लोग देखिए p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 ही तो आ रहा है ना, 2 इंटू 2 4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। a ये है पूरा, a स्क्वायर माइनस b पूरा ये है b स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b a माइनस b होगा ना। अब इसको देखिए ये सेम आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 है। अब देखिए ये फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b a माइनस b, वही तो मैं लिखा है हाँ, p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 p माइनस 2। अब p माइनस 2 एक यहाँ है, यहाँ 2 है तो नीचे एक बच जाएगा, तो कितना आएगा p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 अपॉन p माइनस 2। p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 p माइनस 2 तो कट गया, p माइनस 2 आ गया। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। इस पार्ट को नोट डाउन करिए। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वाला जो लेक्चर था 4.5 एक्सरसाइज जो था, इसके सॉल्यूशंस को हम लोग बहुत ही डिटेल्ड वाइज अच्छे से किए हैं। इसके आप लोग नोट्स बनाइए अच्छे से, जितने भी लेक्चर्स किया है, ठीक है। और इसके बाद एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज शायद करके है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, लव यू, हैव अ नाइस डे।